आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाया इल्म फ़न शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा बोले यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर है, कोई मामूली शख्सियत का शेर नहीं है। अब आला हजरत के शेर में हर मिसरे में बड़ी बारीकी हुआ करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हसन और हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैंने ये शेर पढ़ा आला हजरत का तो ज़हन में सवाल आया, ऐ मेरे इमाम, खातूने क़यामत की जिंदगी को मैंने पढ़ा तो पता चला कि खातूने क़यामत का विसाल हुए 1400 साल हो गया, मगर मेरा इमाम कहता है ज़हरा हैं। ऐ मेरे इमाम, आपने ये कैसे कह दिया कि ज़हरा हैं? तो दरे इमाम से आवाज आती है, हमें कोई माने ना माने, ज़हरा कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने इमाम की बारगाह में फिर अर्ज किया कि ऐ मेरे इमाम, आपकी बात बगैर दलील नहीं हुआ करती। आप ज़हरा की जिंदगी को हमें अपनी शायरी में समझा दे तो इमाम की बारगाह से जवाब मिल रहा है। अगर ज़हरा की जिंदगी को समझना चाहते हो, ज़हरा के बच्चों की जिंदगी को समझना चाहते हो, ज़हरा के शौहर की जिंदगी को समझना चाहते हो, ज़हरा के बाबा की जिंदगी को समझना चाहते हो, तो उठाओ मेरा नातिया दीवान, हदाई के बख्शिश, तुम्हें नातिया दीवान में ज़हरा की जिंदगी समझ में आ जाएगी। जब मैंने उठाया तो आला हजरत की शायरी पुकार कर कह रही थी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह। आला हजरत की जिंदगी बता रही, आला हजरत की जिंदगी ने बता दिया। आज उसी खातूने क़यामत का हम जिक्र करेंगे। रात के 2 बजे 3 बजे तक जलसा कर लेना ये बड़ी कामयाबी नहीं है। रात के 2-3 बजे, ए भैया ये लड़के बैठ जाओ यार, अदब से थोड़ा 10 मिनट सुन लो अल्लाह के बंदे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा माहौल बन जाए, कुछ बातें हो जाएं। रात के 2 बजे जलसा सुन लेना कर लेना ये बड़ी कामयाबी नहीं है। जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी तालीमात पर अमल कर लेना ये बड़ी बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, इमाम हसन का जिक्र कर रहे हैं। सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा जब रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा करके अपने घर में अल्लाह की इबादत करती थी, तो मैंने खातूने क़यामत को अल्लाह की इबादत करने के बाद कभी अपने बच्चों के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अपने शौहर के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अपने बाबा के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी रिश्तेदार के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अजीज के हक में दुआ करते नहीं देखा। तो मैंने इमाम हसन की बारगाह में मारूज़ा पेश किया, ऐ मेरे आका इमाम हसन, आप बताते जब खातूने क़यामत रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में कुरान की तिलावत किया करती थी, रात की तन्हाई में कुरान की तिलावत किया करती थी, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़ा करती थी, अल्लाह की बारगाह में
बारगाह में कुरान की तिलावत किया करती थी, इबादत किया करती थी, रियाजत किया करती थी, बंदगी किया करती थी, तो दुआ अपने बच्चों के बारे में नहीं, अपने शौहर के बारे में नहीं, अपने रिश्तेदार के बारे में नहीं, तो किसके बारे में किया करती थी? तो इमाम हसन की जिंदगी बता रही है कि मेरी वालिदा ने रात की तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर अगर किसी के बारे में दुआ किया है तो नाना की उम्मत के बारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, वाह वाह जिंदाबाद। जबकि आज जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह। ख्याल इंसान की ज़हनियत इस बात की इजाजत देती है कि इमाम हुसैन जिनकी विलादत बचपने के आलम में हुई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्तों की तरफ से उस बात की बशारत दे दी गई, उस बात के बारे में बता दिया गया या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा, जो आपका बेटा बहुत बाबरकत है, बहुत मुक़द्दस शहज़ादा है, जिससे आप बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपका यही नवासा है जो करबला के मैदान में आपकी उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा को इस बात की खबर मिली, मुस्तफ़ा से उम्मे सलमा तक ये बात पहुंची, उम्मे सलमा से फातिमा तक ये बात पहुंची, फातिमा से अली तक ये बात पहुंची, नबी के तमाम घर वालों को पता चल गया कि मुस्तफ़ा का ये शहजादा करबला के मैदान में यजीदी दरिंदों के हाथों से भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। मगर मुस्तफ़ा का हाथ भी उठ रहा है, तो वह यही हो रही है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दे। अली का हाथ उठ रहा है, ऐ अल्लाह मुस्तफ़ा की उम्मत पर रहम फरमा दे। फातिमा का हाथ उठ रहा है, ऐ अल्लाह मुस्तफ़ा की उम्मत पर रहम फरमा दे। होना तो यह चाहिए था कि दुआ हुसैन के लिए की जाती, ऐ अल्लाह हुसैन पर मुसीबत को टाल दे, हुसैन पर सख्ती को टाल दे, हुसैन पर आने वाली आफतों पर याद को टाल दे। मगर दुआ ये नहीं की जा रही है, दुआ हो रही है तो ये हो रही है, ऐ अल्लाह हुसैन को करबला के मैदान में सब्र। आप जिंदगियां पढ़े, खातूने क़यामत की जिंदगी पढ़े, अल्लाह 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 अल्लाह, हर लम्हा यही दुआ। वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचाओं पर, अपने चचा अबू तालिब पर देखा कि औलाद बहुत ज्यादा है अबू तालिब की, अपने चचा अब्बास से मशवरा किया कि चचा अबू तालिब के ऊपर से औलाद का बोझ कम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस मैं यही माहौल चाहता था जो आपने बना दिया है माशाल्लाह। अल्लामा साहब क़िबला तकरीर फरमाएंगे और आप लोग बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा और शिरीनी का इंतज़ाम अगर मस्तान ने किया होगा तो वो लेंगे और फिर जाएंगे। आपको कुछ याद आ गया? ठीक ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम के मामले में कोताही कभी न किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मस्तान बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार,
अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह फजल व एहसान है, आज हम और आप ज़िक्र शहीदाने करबो बला में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर तमाम तर मद्दाहान से खुसूसियत के साथ शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क सुखन हज़रत कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब से बहुत ही अच्छे अच्छे अशार अच्छे लहजे में समाअत किए। शायर अहले सुन्नत जनाबे सकलैन मुश्ताक साहब, नकीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना नफीस हबीबी साहब से बहुत खूबसूरत अशार समाअत किए। अब मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए, चूँकि परमिशन के वक्त से वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये प्रशासन की शराफत है कि उन्होंने शहर इलाहाबाद में आपको परमिशन दे दिया, वरना इलाहाबाद में परमिशन मिलना मुश्किल है। आप हजरात की बारगाह में मैं थोड़ी देर के लिए दो चार बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ए भैया थोड़ा उठक बैठक बंद कर दो यार, रात के 2 बजे वैसे भी तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। आप सुन रहे हैं, ये आपका बहुत शुक्रिया है कि आप रात के 2 बजे सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ ज़रूरी पैगामात मैं आप तक रख के अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेज़ी के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा, कबल इसके कि एक मरतबा पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाया इल्म फ़न शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा बोले यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर है, कोई मामूली शख्सियत का शेर नहीं है। अब आला हजरत के शेर में हर मिसरे में बड़ी बारीकी हुआ करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हसन और हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैंने ये शेर पढ़ा आला हजरत का, तो ज़हन में सवाल आया, ऐ मेरे इमाम, खातूने क़यामत की जिंदगी को मैंने पढ़ा तो पता चला कि खातूने क़यामत का विसाल हुए 1400 साल हो गया, मगर मेरा इमाम कहता है ज़हरा हैं। ऐ मेरे इमाम, आपने ये कैसे कह दिया कि ज़हरा हैं? तो दरे इमाम से आवाज आती है, हमें कोई माने ना माने, ज़हरा कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शोदाए करबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने इमाम की बारगाह में फिर अर्ज किया कि है मेरे इमाम, आपकी बात बगैर दलील नहीं हुआ करती। आप ज़हरा की जिंदगी को हमें अपनी शायरी में समझा दे। तो इमाम की बारगाह से जवाब मिल रहा है, अगर ज़हरा की जिंदगी को समझना चाहते हो, ज़हरा के बच्चों की जिंदगी को समझना चाहते हो, ज़हरा के शौहर की जिंदगी को समझना चाहते हो, ज़हरा के बाबा की जिंदगी को समझना चाहते हो, तो उठाओ मेरा नातिया दीवान, हदाई के बख्शिश, तुम्हें नातिया दीवान में ज़हरा की जिंदगी समझ में आ जाएगी। जब मैंने उठाया तो आला हज़रत की शायरी पुकार कर कह रही थी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। आला हजरत की जिंदगी बता रही।
आला हजरत की जिंदगी ने बता दिया। आज उसी खातूने कयामत का हम जिक्र करेंगे। रात के 2 बजे 3 बजे तक जलसा कर लेना ये बड़ी कामयाबी नहीं है। रात के 2-3 बजे ए भैया ए लड़के बैठ जाओ यार, अदब से थोड़ा 10 मिनट सुन लो अल्लाह के बंदे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा माहौल बन जाए, कुछ बातें हो जाएं। रात के 2 बजे जलसा सुन लेना कर लेना ये बड़ी कामयाबी नहीं है। जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी तालीमात पर अमल कर लेना ये बड़ी बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, इमाम हसन का जिक्र कर रहे हैं। सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा जब रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा करके अपने घर में अल्लाह की इबादत करती थी, तो मैंने खातूने क़यामत को अल्लाह की इबादत करने के बाद कभी अपने बच्चों के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अपने शौहर के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अपने बाबा के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी रिश्तेदार के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अजीज के हक में दुआ करते नहीं देखा। तो मैंने इमाम हसन की बारगाह में मारूज़ा पेश किया, ऐ मेरे आका इमाम हसन, आप बताते जब खातूने क़यामत रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में कुरान की तिलावत किया करती थी, रात की तन्हाई में कुरान की तिलावत किया करती थी, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़ा करती थी, अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत किया करती थी, इबादत किया करती थी, रियासत किया करती थी, बंदगी किया करती थी, तो दुआ अपने बच्चों के बारे में नहीं, अपने शौहर के बारे में नहीं, अपने रिश्तेदार के बारे में नहीं, तो किसके बारे में किया करती थी? तो इमाम हसन की जिंदगी बता रही है कि मेरी वालिदा ने रात की तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर अगर किसी के बारे में दुआ किया है तो नाना की उम्मत के बारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, जिंदाबाद। जबकि आज जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह। ख्याल इंसान की ज़हनियत इस बात की इजाज़त देती है कि इमाम हुसैन जिनकी विलादत बचपने के आलम में हुई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्तों की तरफ से उस बात की बशारत दे दी गई, उस बात के बारे में बता दिया गया, या रसूल अल्लाह ये आपका बेटा, जो आपका बेटा बहुत बाबरकत है, बहुत मुक़द्दस शहज़ादा है, जिससे आप बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह ये आपका यही नवासा है जो करबला के मैदान में आपकी उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा को इस बात की खबर मिली, मुस्तफ़ा से उम्मे सलमा तक ये बात पहुंची, उम्मे सलमा से फातिमा तक ये बात पहुंची, फातिमा से अली तक ये बात पहुंची, नबी के तमाम घर वालों को पता चल गया कि मुस्तफ़ा का ये शहज़ादा करबला के मैदान में यजीदी दरिंदों के हाथों से भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। मगर मुस्तफ़ा का हाथ भी उठ रहा है, तो वह यही हो रही है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दे। अली का हाथ उठ रहा है, ऐ अल्लाह मुस्तफ़ा की उम्मत पर रहम फरमा दे। फातिमा का हाथ उठ रहा है, ऐ अल्लाह मुस्तफ़ा की उम्मत पर रहम फरमा दे। होना तो यह चाहिए था कि दुआ हुसैन के लिए की जाती, ऐ अल्लाह हुसैन पर मुसीबत को टाल दे, हुसैन पर सख्ती को टाल दे, हुसैन पर आने वाली आफत और बलियात को टाल दे। मगर दुआ ये नहीं की जा रही है, दुआ हो रही है तो ये हो रही है, ऐ अल्लाह हुसैन को करबला के मैदान में सब्र फरमा। आप जिंदगियां पढ़ें, खातूने क़यामत की जिंदगी पढ़ें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर लम्हा यही दुआ। वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचाओं पर, अपने चचा अबू तालिब पर देखा कि औलाद बहुत ज्यादा है अबू तालिब की, अपने चचा अब्बास से मशवरा किया कि चचा अबू तालिब के ऊपर से औलाद का बोझ कम